गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम यहाँ पे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेम चैप्टर वैल्यूज एंड डेटा टाइप, एंड टुडे आवर टॉपिक विल बी आइडेंटिफायर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. नाउ identifier are basically used as a variable, and we know that variable are used to store the value of any kind of data, and the variable, as the name is indicating, variable can change their value at a time. So similarly in Java, identifiers are named memory locations which are used to store a वैल्यू, जिनका यूज किसके लिए इसलिए होता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं, दीज वेरिएबल्स आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, एंड देयर आर सम रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन डिक्लेयर द आइडेंटिफायर्स. सो एज वी कैन सी हियर, देयर आर सम रूल्स. सपोज दैट आई मेड हियर इंट एम. सो एट फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे मैथ्स में होते हैं पी क्यू आर एक्स वाई जेड एल एम एन. सो सिमिलरली वी कैन मेक वेरिएबल इन कंप्यूटर ऑल्सो. सपोज दैट आई मेड हियर इंट एम. सो इंट इज द डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा है, एंड एम इज द वेरिएबल, और वी कैन से दैट एम इज द आइडेंटिफायर. नाउ वी कैन डिक्लेयर एट अ टाइम मोर देन वन वेरिएबल एट अ टाइम, लाइक इंट पी कॉमा क्यू कॉमा आर. एक साथ एक से ज़्यादा वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड दैट ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, आइडेंटिफायर हैं, ये एक ही जैसे होने चाहिए. इट मीन्स ऑल शुड बी इंटीजर टाइप. अगर थोड़ा सा भी अलग हुआ, देन यू हैव टू पुट सेमीकोलन, एंड इन न्यू लाइन यू हैव टू राइट अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ अ वेरिएबल, to join two variable we will use always underscore. We are not going to put the स्पेस बिटवीन देम. स्पेस का यूज नहीं करेंगे. स्पेस की जगह पे किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ किसका यूज करेंगे, अंडरस्कोर का यूज करेंगे किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले. नेमिंग कन्वेंशन ये होता है, जो रूल होता है, रूल ये होते हैं कि अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा है 9, तो किसी भी वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा. इट विल बी रॉन्ग. सो वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट फ्रॉम अ नंबर. नेवर, वी विल नेवर यूज स्पेस बिटवीन while creating a variable. In place of space we use underscore. Now these variable can change their value, as the name is indicating. Variable means जो अपनी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वेरी करते हैं, चेंज करते हैं. तो as the name are identification here, variables. Suppose that we can see a program here. Suppose that I write, this is the program, I write int m. int m. So what, m is the identifier, or we will say that m is the variable, and 5 इज स्टोर्ड इन m. सो वेरिएबल का क्या काम होता है, वैल्यू को स्टोर करना. तो यहाँ पे m ने अपने आप में किसको स्टोर कर रखा है, 5 को. द वैल्यू ऑफ 5 इज स्टोर्ड इन m. सो इफ यू रन दिस वन, system dot out dot println, एंड आई राइट हियर बिफोर एग्जीक्यूशन. बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले, तो m की वैल्यू कितनी है, सो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी. लेकिन आफ्टर दैट आई राइट हियर m into m. m into m. m into m, it means it will first perform some calculation. So initially the value of m is 5, so it will become 5 into 5. 5 into 5, 25. और जो 25 है, that 25 will be stored in this m, which is left hand side of this assignment operator. जो equal होता है, इस equal को ही assignment operator बोलते हैं, and this assignment operator always work from right to left. ये हमेशा right से left में work करेगा. It means it will first perform some calculation on the right hand side, and then assign the calculated value or the final answered value to the left hand side variable, right? So you can see here initial value was 5, so it will give the value 5 here. So 5 into 5, 5 into 5, 25. 25 will be assigned to m. So after execution, the value of m will be 25. So as I told you, the variable are used to store the value. इस m में पहले 5 store था. Now this m will store what, 25. So these value can be changed, as the name is indicating. So variable are basically used to store the value, and these value can be changed. We can see the output of this one. Now you can see this is the output. एक बार फिर से शो कर लेता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो पुराना प्रोग्राम था, उसका आउटपुट भी था वहाँ पे. Now you can see before execution, पहले क्या थी वैल्यू, m की वैल्यू पहले क्या थी, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ m was 5, वैल्यू वहाँ पे 5 थी.
ठीक है। एंड नाउ आफ्टर एग्जीक्यूशन, ये देखिए पहले वैल्यू क्या थी 5 थी और एग्जीक्यूशन के बाद कितनी हो गई 25। तो वेरिएबल तो m ही है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल बट its value has been changed. First it was 5, now it will become 25. So this is the way of ruling and naming convention of identifier or variables. And then we have assignment operator. So assignment operator is equal को ही क्या बोलते हैं, assignment operator बोलते हैं, and it always from right to left. Or we will say that the value of 10 is assigned to x, or we can say that 10 is stored in x. So student, थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए टॉपिक इतना ही काफ़ी है, आप इसको अच्छे से रीड करें, ठीक है। थैंक यू।